सिर्फ 5 मिनट में 1 कप साबूदाना में कच्ची मूंगफली को डाल करके बना रही हूँ एक ऐसा क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता जिसे आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक खा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 9 दिन तक एक ही तरह का नाश्ता कौन खाता है, तो जी नहीं। आज मैं एक ऐसा प्रीमिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने में भी 5 मिनट लगेंगे और उस प्रीमिक्स से आप जो भी नाश्ता बनाएंगे उसे बनाने में भी 5 मिनट लगेंगे। मतलब मोस्टली 5 से 6 मिनट तो आपको लग ही जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक पैन चढ़ाया है और इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर करके मीडियम वाला साबूदाना। साबूदाना 3 तरह के आते हैं, बारीक वाला और मीडियम साइज़ का और एक सबसे मोटा। तो आप मीडियम या फिर बारीक कोई भी ले सकते हैं। अब आप साबूदाना और कच्ची मूंगफली को अलग अलग भूनोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने इसी में भर करके आधा कप कच्चे दाने ले लिए मूंगफली के, इसी में डाल देंगे और दोनों को चला करके अच्छे से रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, साबूदाना और मूंगफली एक दूसरे की हीट से बहुत जल्दी भुनेंगे। स्पेशली मूंगफली बहुत अच्छे से भुन जाएगी जब आप उसे साबूदाना में भूनोगे। तो अब 2-3 मिनट इसे चलाते हुए हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर। कैसे पता करें कि जो मूंगफली है वो भुन चुकी है, तो आप इस तरह से कोई भी दाना उठा करके ऐसे क्रश करेंगे ना तो उसका छिकला आराम से निकल जाएगा। बस यही वो तरीका होता है मूंगफली को देखने का कि मूंगफली हमारी अच्छे से भुन चुकी है। साबूदाना को उतना मतलब देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे तो बस हल्का सा गर्म ही करना होता है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही मूंगफली का और ना ही साबूदाना और इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। मतलब दोनों चीज़ों को पंखे की हवा में रख दोगे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा 2-4 मिनट में ही। और डाल करके मिक्सी के जार में इसका एक फ़ाइन हमें पाउडर तैयार करना है। मतलब उतना फाइन तो नहीं बनता है, जो साबूदाना है वो थोड़ा दरदरा रहता है, पर इसके अंदर जो हमने कच्ची मूंगफली डाली है ना उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, आप देख सकते हो। तो ये प्रीमिक्स हो गया है बनकर तैयार। अब आप चाहो तो इसे छान करके भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे ही ठंडा करके स्टोर कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। और जब भी आपको कोई नाश्ता बनाना हो तो आप इससे पराठा बनाए, चीला बनाए, डोसा बनाए, पकोड़े बनाए, मतलब जो भी आपको बनाना है। बस बाइंडिंग के लिए इसमें आपको आलू ज़रूर से डालना होगा, क्योंकि आलू से इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर ठंडे उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। आलू मैंने सुबह में उबाल करके फ्रिज में रख दिए थे, तो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं ना तो आलू का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है इस तरह के नाश्ते में। तो मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के 4 आलू यहाँ पर कद्दूकस करके इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई काली मिर्च। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, जितना हमें मतलब खाना पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग से डालिएगा। व्रत वाला नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और ये घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है तो मैंने वही डाला है। आप लोग नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कमेंट ऐसी आ जाती हैं ना व्रत की रेसिपीज़ में कि हमारे यहाँ ये नहीं खाते हैं वो नहीं खाते। तो आप लोग जो खाते हैं आप वो डालिएगा। सिर्फ नमक खाते हैं तो आप नमक डालिएगा। और मैंने तो बहुत जगह पर देखा है कि नमक भी नहीं खाते हैं नवरात्रि में। तो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें खाई जाती हैं हम लोग वही ऐड करते हैं रेसिपी में। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं मिक्स करती जा रही हूँ। और जो साबूदाना होता है उसकी एक खासियत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी ये जो डो है ना वो एकदम सॉफ्ट होगा। मतलब अगर आप इसे ऐसे का तैसे ही लगा कर रख दोगे तो इससे कुछ भी नहीं बन पाएगा, जो भी बनाओगे आप वो टूट जाएगा। तो आप कोशिश करना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, सिर्फ 4 चम्मच पानी डाला होगा मैंने, इससे ज़्यादा पानी नहीं डाला है अभी इसके अंदर। तो अभी मैं इसे ढक करके रख दूंगी तकरीबन 5 या फिर 3-4 मिनट के लिए ही, क्योंकि इसके अंदर जो साबूदाने का दरदरा पाउडर है ना उसे फूलने में 2-3 मिनट तो लग जाएंगे। तो मैंने इसे भी ढक करके रख दिया है साइड में। और तब तक मैं इससे खाई जाने वाली बना लेती हूँ चटनी। तो वैसे तो आप इससे पकोड़े या फिर और भी नाश्ते बना सकते हो, पर मैं इसे चटनी के साथ बना रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर हरा वाला धनिया ले लिया है, साथ में 2 हरी मिर्च, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और व्रत वाला नमक डाल दिया है। और 2 चम्मच भर करके मैंने इसमें दही डाल दी है। अब आप चटनी को अगर लंबे टाइम चलाना चाहते हो तो दही को स्किप करके इसमें बस नींबू डाल देना, तो ये चटनी आराम से 4-5 दिन चल जाएगी। पर आप दही डाल रहे हो तो दही से सिर्फ 24 घंटे ही चटनी चलती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी बनाई है। और अब जो डो है वो देख सकते हो आप, जितना पानी मैंने इसके अंदर डाला था वो सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी भी यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, तो मैंने 2 चम्मच पानी डाल करके इसको एकदम सॉफ्ट कर लिया है। और अच्छे से इसके हम मोटे मोटे पेड़े बना ले रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह की रेसिपी बन सकती है। और अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर ले लिया है और एक पेड़ा रख दिया है, ऊपर से एक और बटर पेपर रख करके। बटर पेपर जो है ये इको बेक का नॉन स्टिकी है,
तो ये काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह की चीज़ें बेलने में। जब हम ऐसे ग्लूटेन फ्री आटे को बेलते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टूटता है, तो वो बिलता नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरह की कोई पॉलीथीन या फिर बटर पेपर लेकर के आप बेल सकते हैं। उसके बाद ये जो होता है ना ग्लूटेन फ्री होता है, जिसकी वजह से जो इसकी साइडें होती हैं वो फट जाती हैं। तो एकदम अच्छी शेप देने के लिए मैंने इसको काट दिया है गोल गोल। तो अब आप इससे पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बस जो प्री मिक्स है उसे आप बना करके एक बार रख लो और फिर आपको जो नाश्ता बनाना हो आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक पैन गरम कर लिया था और उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है और उसी में हम रोटी को डाल देंगे। इसे निकालने में काफ़ी आसानी रहती है और ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है। तो आप इस तरह से बेलेंगे तो बहुत आसानी रहेगी नाश्ता बनाने में। मैं इस प्रीमिक्स से ना पिछले साल भी कई सारे नाश्ते बनाई थी, पूरियाँ बनाई थी, पराठे बनाई थी, रोटी भी बनाई थी एक दिन। तो सोचा कि चलो इस रेसिपी को भी आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो इसी तरह से काट करके हम इसे पलट पलट करके बेल लेंगे और आप इसमें ढेर सारा अगर घी या फिर तेल लगाकर इसे सेकोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम फूले फूले बनते हैं। लेकिन मैं इसे बहुत कम तेल में सेक रही हूँ, आप देख सकते हो। व्रत में ज़्यादा ऑयली खाने का ना मन नहीं करता है, तो इसी वजह से मैं बहुत कम घी लगा रही हूँ यहाँ पर। और मैंने अब तक जितने भी पराठे बनाए हैं वो बहुत कम घी लगाकर बनाए हैं। ये लास्ट वाला पराठा मैं खूब सारा घी लगाकर बना रही हूँ। तो आप इसका कलर देख सकते हो कितना ज़्यादा मज़ेदार आया है, कितना ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा है। मुंह में पानी आ जाएगा आपके भी अगर आप इस तरह की रेसिपी बनाओगे तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसे अलट पलट करके सेक लिया है। तो आप अगर इसे डीप फ्राई करके बनाओगे तो रिज़ल्ट और बढ़िया आएंगे। और ये ना एकदम क्रिस्पी रहता है, मतलब सॉफ्ट वाला नाश्ता नहीं है कि एकदम सॉफ्ट रहेगा। जब इसे आप बनाओगे ना तभी आप जान पाओगे कि इसका किस तरह का टेक्सचर है। बाकी ये रेसिपी मुझे तो बहुत पसंद आई है। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि लग ही नहीं रहा है कि ये व्रत का नाश्ता है, मतलब व्रत में भी इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग रेसिपी खाई जा सकती है, यकीन ही नहीं हो रहा है। तो अब आप इसे चाहो तो किसी भी अपनी स्पेशल सब्जी के साथ सर्व कर सकते हो। सुबह का टिफ़िन बना सकते हो, जैसे लंच बॉक्स के लिए, या फिर हस्बैंड को कुछ लंच बॉक्स चाहिए आप उसमें भी इसे बना सकते हो। तरह तरह के नाश्ते इससे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा नाश्ते बन जाएंगे। तो तैयार है आज का हमारा सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी ये साबूदाना और मूंगफली का नाश्ता। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आप इसे एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे। और मैं मिलूंगी आप सभी से इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।